अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। हम देख रहे थे टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। इस क्रम में 2016 तक के पीजीटी के पेपर्स हो चुके हैं। अब केवल 2021 का पीजीटी का पेपर हम लोग देखेंगे और टीजीटी के इससे पहले ही सभी पेपर्स हो चुके हैं। 2000 से लेकर 2021 तक के सभी पेपर्स की प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है। आप सभी एक साथ उन्हें देख सकते हैं। आज हम देखेंगे प्रवक्ता चयन परीक्षा 2021 हिंदी का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। ये परीक्षा आयोजित हुई थी 17 अगस्त 2021 को। परंतु प्रश्न पत्र शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करें। तो 2021 पीजीटी का पहला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि ने बरवे नायिका भेद लिखा है? ए रहीम, बी रस खान, सी नंददास और डी कृष्णदास। इसका उत्तर होगा ए। बरवे नायिका भेद अवधी भाषा में लिखित प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर हुई है। दोहावली या सतसई, नगर शोभा, मदनाष्टक, खेल कौतुकम, श्रृंगार सोरठा, रास पंचाध्यायी आदि इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। दूसरा प्रश्न, उत्तर रामचरित का प्रधान रस है? ए शांत, बी करुण, सी श्रृंगार और डी वीर रस। इसका उत्तर है बी। महाकवि भवभूति द्वारा रचित उत्तर रामचरितम का प्रधान रस करुण रस है। इस संदर्भ में प्रसिद्ध उक्ति है, उत्तर रामचरित काव्य रूप में तनुते मालती माधवम एवं महावीर चरितम भवभूति की अन्य रचनाएं हैं। उर्दू आगत शब्द है। ए फारसी का, बी अरबी का, सी पश्तो का, डी तुर्की का। इसका उत्तर होगा डी। उर्दू मूलतः तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है शाही, शिविर या खेमा, कैंची, कुली, चाकू, चम्मच, चेचक, नौकर, बारूद, बहादुर आदि अन्य प्रमुख तुर्की भाषा के शब्द हैं। फारसी भाषा के कुछ प्रसिद्ध शब्द, आवाज, उम्मीद। फारसी भाषा के शब्द आवाज़, उम्मीद, उस्ताद, चापलूस, खुदा, चश्मा, जहर, जुलूस, बुखार आदि। अरबी भाषा के शब्द अदालत, अल्लाह, आदमी, इनाम, उम्र, औरत, किताब, मुकदमा, मौलवी आदि। पश्तो भाषा के शब्द आचार, पटाखा, मटरगश्ती, लुच्चा, भड़ास, जमाल गोटा, खर्राटा आदि। चौथा प्रश्न, एक में उपसर्ग का प्रयोग है। ए कुनकुना, बी कुदरत, सी कुढ़न और डी कुढंग। इसका उत्तर होगा डी। कुढंग शब्द में कु उपसर्ग है। यहाँ कु धन ढंग, कु उपसर्ग तथा ढंग मूल शब्द है, शेष अन्य शब्दों में उपसर्ग नहीं है। कुपात्र, कुघड़ी, कुकाठ आदि कु उपसर्ग युक्त अन्य शब्द हैं। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? ए भाषा भूषण, बी सुराज भूषण, सी ललित ललाम, डी अंग दर्पण। इसका उत्तर होगा डी। रसलीन का अंग दर्पण अलंकार ग्रंथ नहीं है। अन्य विकल्प भाषा भूषण राजा जसवंत सिंह, शिवराज भूषण और ललित ललाम, मतिराम आदि अलंकार ग्रंथ हैं। छठवां प्रश्न, यथाशक्ति में समास है। ए अव्ययी भाव समास, बी बहुव्रीहि समास, सी द्वंद्व समास और डी तत्पुरुष समास। इसका उत्तर होगा ए। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो तथा अव्यय की प्रकृति का हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, जैसे यथाविधि, यथाशक्ति, आजन्म, आमरण, उपमंगम, अनुविष्णु आदि। सातवां प्रश्न, हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी डॉक्टर नामवर सिंह और डी नंदुलारे वाजपेयी। इसका उत्तर होगा सी। डॉक्टर नामवर सिंह हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं, जबकि रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र रसवादी तथा नंदुलारे वाजपेयी सौष्ठववादी आलोचक हैं। कविता के नए प्रतिमान, वाद विवाद संवाद, दूसरी परंपरा की खोज, आलोचक के मुख से इतिहास और आलोचना आदि नामवर सिंह की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं। आठवां प्रश्न, निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी लज्जाराम शर्मा और डी राधा कृष्ण दास। इसका उत्तर होगा डी। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक राधा कृष्ण दास हैं। 1890 इसमें प्रकाशित यह हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है। यह उपन्यास गोवध निवारण के लिए लिखा गया था। नौवां प्रश्न, एक वाक्य शुद्ध है। तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी। बी सभा में उपस्थित हर एक सदस्यों का यही मत था। सी ऋषि मुनि आदियों द्वारा हमें ज्ञान मिला।
डी अनुसूया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। इसका उत्तर होगा डी। इस प्रश्न का उत्तर डी होगा, जबकि आयोग द्वारा जारी की गई अंतिम अंतर कुंजी में इसे फाल्स माना गया। शुद्ध वाक्य अनुसूया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। अशुद्ध रूप तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी। का शुद्ध रूप होगा तट पर लगे वृक्षों और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी। सभा में उपस्थित हर एक सदस्यों का यही मत था। इसका शुद्ध रूप होगा सभा में उपस्थित सभी सदस्यों का यही मत था। ऋषि मुनियों आदियों के द्वारा हमें ज्ञान मिला। इसका शुद्ध रूप होगा ऋषि मुनि आदि से हमें ज्ञान मिला। 10वां प्रश्न, शौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। ए गुजराती, बी सिंधी, सी राजस्थानी और डी पश्चिमी हिंदी। इसका उत्तर होगा बी। सिंधी शौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। सिंधी का विकास ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है, जबकि गुजराती, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी भाषाओं का विकास शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। 11वां प्रश्न, नैनों की नीलम की घाटी जिस रसघन से छा जाती हो वह कौंध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? ए लज्जा, बी वासना, सी श्रद्धा और डी काम। इसका उत्तर होगा ए। प्रस्तुत पंक्तियां कामायनी के लज्जा सर्ग से ली गई हैं। कामायनी 1936, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। कामायनी में 15 सर्ग हैं। तथा लज्जा कामायनी 6वां सर्ग है। कामायनी के सर्ग हैं चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। 12वां प्रश्न, छोटी, हल्की, गोल और किनारेदार थाली दिखाओ। वाक्य में अपेक्षित है 3 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम। बी 3 अल्प विराम, 1 योजक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम। सी 4 अल्प विराम, 1 पूर्ण विराम। डी 4 अल्प विराम, 1 योजक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम। ये प्रश्न भी तारांकित है, अर्थात आयोग ने इसे भी फाल्स माना। इस वाक्य का सही विकल्प 2 अल्प विराम और 1 पूर्ण विराम होगा। 13वां प्रश्न, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं? ए अज्ञेय, बी निराला, सी मुक्तिबोध और डी धूमिल। इसका उत्तर होगा बी। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबर या केंचुआ छंद भी कहते हैं। मुक्त छंद कविता किसी छंद विशेष के अनुसार नहीं रची जाती और न ही तुकांत होती है। पाश्चात्य आधुनिक कविता में मुक्त छंद के प्रवर्तक विटमैन हैं। 14वां प्रश्न, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? ए महायानी सिद्ध, बी वज्रयानी सिद्ध, सी नाथ और डी जैन। इसका उत्तर होगा बी। रत्नाकर जोपम कथा का संबंध वज्रयानी सिद्धों से है। वज्रयानी सिद्धों के भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप विकसित साहित्य नाथ साहित्य है, जिसमें हठ योगना साधना का उपदेश दिया गया है। धर्म प्रचार हेतु जैन कवियों द्वारा लिखित चरित काव्य जैन साहित्य है। 15वां प्रश्न, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? ए गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी अड़ संधि और डी विसर्ग संधि। इसका उत्तर होगा डी। निश्चय में विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद होगा निधन छय होगा। निधन चय। इस संधि में विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग का श, ट ठ का हो तो श, त थ हो तो श हो जाता है। जैसे निधन छल निश्चल, निधन फल निष्फल, दूधंतर दुस्तर। 16वां प्रश्न, मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा है? ए सिर पर खून सवार होना, बी सिर पर भूत सवार होना, सी सिर पर कफन बांध लेना और डी आंखों में खून उतर आना। इसका उत्तर होगा सी। मरने के लिए तैयार हो जाना का अर्थ देने वाला मुहावरा है सिर पर कफन बांध लेना। अन्य विवरण इस प्रकार है: सिर पर खून सवार होना, मरने मारने पर उतारू होना, सिर पर भूत सवार होना, धुन लग जाना, आंखों में खून उतर आना, गुस्से से आंखें लाल हो जाना। 17वां प्रश्न, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? ए लड़के बोले, बी लड़के ने कहा, सी लड़कों ने कहा, डी लड़के ने लड़कों से कहा। इसका उत्तर होगा बी। लड़के ने कहा। इस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है, अन्य सभी वाक्यों में बहुवचन का प्रयोग हुआ है।
18वां प्रश्न, 10 कुमार चरित के रचनाकार हैं। ए दंडी, बी माघ, सी बाणभट्ट, डी कालिदास। इसका उत्तर होगा ए। 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है। इस पर गुणाढ्यकृत बृहत कथा का प्रभाव है। संस्कृत भाषा में रचित इस गद्य काव्य में 10 कुमारों के जीवन चरित को चित्रित किया गया है। 10 कुमार चरित के हस्तलिखित तथा प्रकाशित संस्करणों में प्रायः 3 भाग हैं। भूमिका सहित आरंभिक 5 उच्छ्वास, पूर्व पीठिका पूर्व पीठिका मध्य के 8 उच्छ्वास 10 कुमार चरित के नाम से तथा अंतिम या परिशिष्ट भाग उत्तर पीठिका के नाम से प्रसिद्ध है। काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा, दंडी की अन्य रचनाएं हैं। 19वां प्रश्न है, शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? ए हरिवंश राय बच्चन, बी भगवती चरण वर्मा, सी विद्यापति कोकिल और डी सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका उत्तर होगा डी। शैशव के हुलास देखा उपयुक्त पंक्तियां सुभद्रा कुमारी चौहान की चर्चित कविता उल्लास से उद्धृत हैं, जबकि हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, विद्यावती कोकिला इस संदर्भ में असंगत हैं। 20वां प्रश्न है, जब ते इत में श्याम घनश्याम सुजान, अचानक ही बलसंग सिधारे, कर पै मुखचंद धरे, सजनी नित सोचती है। तू कहाँ मन मारे प्रस्तुत पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख हुआ है? ए मोह, बी स्मृति, सी ग्लानि और डी वितर्क। इसका उत्तर होगा बी। जबते इतते नित सोचती है उपर्युक्त पंक्तियों में स्मृति संचारी भाव का उल्लेख है। अन्य विवरण इस प्रकार है। मोह, दुख, चिंता, भय, वियोग आदि के कारण चित्त के विक्षिप्त हो जाने को मोह की संज्ञा दी जाती है। वितर्क, संदेह अथवा अनिश्चय के कारण मन में अनेक प्रकार के विचारों का उठना ही वितर्क है। ग्लानि, मानसिक अव्यवस्था अथवा मन की खिन्नता का नाम ग्लानि है। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? ए जुलूस रुका है, विवेकी राय, बी शिखरों के सेतु, शिव प्रसाद सिंह, सी तुम चंदन हम पानी, विद्या निवास मिश्र, डी सदाचार का ताबीज, श्रीलाल शुक्ल। इसका उत्तर होगा डी सदाचार का ताबीज, श्रीलाल शुक्ल सही नहीं है। सदाचार का ताबीज हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित व्यंग्य रचना है। अन्य सभी विकल्पों में दी गई रचना तथा उनके रचनाकार सुमेलित हैं। हरिशंकर परसाई की अन्य रचनाएं व्यंग्य रचनाएं ठिठुरता हुआ गणतंत्र, आवारा भीड़ के खतरे, पैसे का खेल, विकलांग श्रद्धा का दौर, एक निठल्ले की डायरी आदि। 22वां प्रश्न है, कान पर जूं न रेंगना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? ए कान के पास धीरे से कहना, बी कान के निकट नहीं सुनाई देना, सी कान के जूं बालों तक जाते हैं और डी बिल्कुल ध्यान न देना। इसका उत्तर होगा डी कान पर जूं न रेंगना मुहावरे का सही अर्थ है बिल्कुल ध्यान न देना। किसी भी बात की परवाह न करने के संदर्भ में इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। इसका वाक्य प्रयोग है, मैंने बहुत समझाया पर उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। 23वां प्रश्न, तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं। ए मोहन राकेश, बी भुवनेश्वर प्रसाद, सी राम कुमार वर्मा और डी लक्ष्मी नारायण मिश्र। इसका उत्तर होगा बी तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक एकांकी के लेखक भुवनेश्वर प्रसाद हैं। यह नाटक अमृत राय के द्वारा सन 1846 ईस्वी में हंस पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। यह एक असंगत नाटक है जिसमें न कोई कहानी है और न ही मंच विधान। इस लघु नाटक में भय तथा मृत्यु का प्रतिशोध करने की सशक्त ढंग से अभिव्यक्ति हुई है। असंगत नाटक की अवधारणा पश्चिम से आई है और इसका संबंध दूसरे विश्व युद्ध की स्थितियों से है। 24वां प्रश्न है, क्या आपने कहा सो मैंने नहीं सुना वाक्य में अपेक्षित है? एक प्रश्नवाचक चिन्ह, एक पूर्ण विराम, बी एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम, सी एक पूर्ण विराम, डी एक प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका उत्तर होगा बी, यानी कि एक अल्प विराम और एक पूर्ण विराम। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना वाक्य में एक अल्प विराम तथा एक पूर्ण विराम अपेक्षित है, शेष विकल्प असंगत हैं। 25वां प्रश्न, छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में कथन किसका है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, सी आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी और डी डॉक्टर शांति प्रिय द्विवेदी। इसका उत्तर होगा ए। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य शुक्ल के उक्त विचार उनकी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास के
आधुनिक काल के प्रकरण 4 में छायावाद शीर्षक के अंतर्गत व्यक्त किए गए हैं। 26वां प्रश्न, संतत 1631 करम कथा हरिपद धरि सीसा। उपर्युक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचनाकार का संकेत किया गया है? ए पद्मावत, बी अनुराग बांसुरी, सी रामचरितमानस और डी रामचरित चिंतामणि। इसका उत्तर होगा सी संवत 1600 सीसा। इन पंक्तियों में तुलसीदास द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के रचना काल की ओर संकेत किया गया है। रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ संवत 1631 में तुलसीदास ने अयोध्या में किया था। संवत 1631 गाव कथा हरिपद धरि सीसा, नौमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। 27वां प्रश्न है, एक तत्सम शब्द है। ए डाकिनी, बी तेल, सी न्यौछावर, डी तर्जनी। इसका उत्तर होगा ए। दिए गए शब्दों में डाकिनी तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप है डाइन। तर्जनी, तर्जनी शब्द संस्कृत से गृहीत है तथा इसका तद्भव रूप प्रचलित नहीं है। तेल, तेल का तैल शब्द का तद्भव रूप है। न्यौछावर, न्यौछावर शब्द का शुद्ध रूप है। 28वां प्रश्न, जगत शब्द का कौन सा रूप तीनों विभक्तियों में एक सा रहता है? ए जगतो, बी जगदभ्याम, सी जगत और डी जगदभि। इसका उत्तर होगा बी। जगत का, जगत शब्द रूप का जगदभ्याम तीनों विभक्तियों में एक सा रहता है। जगत शब्द का रूप इस प्रकार है। प्रथमा विभक्ति जगत या जगत, जगती, जगंती, जगंती। द्वितीया जगत या जगद, जगती, जगंती। जगता, जगदभ्याम, जगदभ्य। जगते, जगदभ्याम, जगदभ्य। जगतः, जगदभ्याम, जगदभ्य। जगतः, जगतो, जगताम। जगति, जगतो, जगत्सु। हे जगत, हे जगती, हे जगंती। 29वां प्रश्न, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन किसका है? ए डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी बच्चन सिंह। इसका उत्तर होगा डी। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन बच्चन सिंह का है। रीतिकाल के अंतर्गत मुक्त रीति काव्य का विवेचन करते हुए बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में बिहारी के कवित्व के विश्लेषण के संदर्भ में यह भाव अभिव्यक्त किए हैं। 30वां प्रश्न, एक की वर्तनी शुद्ध है। ए अनन्नास, बी अछौहड़ी, सी आकस्मिक, डी आकाल। इसका उत्तर होगा ए। अनन्नास शब्द की वर्तनी शुद्ध है जबकि अन्य सभी विकल्प अशुद्ध हैं। अन्य शब्दों के शुद्ध रूप निम्नवत होंगे। अछौहड़ी का अछौहिड़ी शुद्ध होगा, आकाल का अकाल होगा और आकस्मिक का आकस्मिक शुद्ध होगा। 31वां प्रश्न, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा क्या है? ए आत्मकथा, बी जीवनी साहित्य, सी रेखा चित्र, बी डी यात्रा साहित्य। इसका उत्तर होगा बी। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा जीवनी साहित्य है। यह जीवनी बांग्ला साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है। सन 1974 में लिखित इस जीवनी के 3 भाग हैं, दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा के 3 भाग हैं, पंखहीन, मुक्त गगन में तथा पंछी उड़ गया शीर्षक से प्रकाशित हैं। 32वां प्रश्न, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? ए भारोपीय भाषा परिवार, बी द्रविड़ परिवार, सी आस्टिक परिवार और डी चीनी तिब्बती परिवार। इसका उत्तर है सी। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना अनुष्ठान कहलाता है। प्रार्थना भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक ईश्वर से मांगना या निवेदन करना। मंत्रणा गुप्त सलाह और अभ्यर्थना। सम्मुख प्रार्थना विनय या दरखास्त होता है। 37वां प्रश्न, शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा क्या है? ए जीवनी, बी आत्मकथा, सी यात्रा साहित्य और डी रेखा चित्र। इसका उत्तर होगा बी। शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा आत्मकथा है। इसका प्रकाशन 1952 में हुआ था। परिव्राजक की प्रजा में 2 ही प्रमुख व्यक्ति हैं, स्वयं शांति प्रिय द्विवेदी और उनकी बड़ी बहन कलावती। इसमें लेखक ने बहन के प्रति अपनी अशेष श्रद्धा समर्पित करते हुए अपने जीवन के मार्मिक प्रसंगों को भी चित्रित किया है। 38वां प्रश्न, मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। कसब, बी दिल्ली दूर है, सी मुझे चांद चाहिए और डी कितने पाकिस्तान। इसका उत्तर होगा ए। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कसब 1982 है। इनके अन्य चर्चित उपन्यास हैं कुरु कुरु स्वाहा, हरिया, हरकुलिस की हैरानी, हमजाद, टाटा प्रोफेसर, क्या, कौन हूँ मैं, हैं
दिल्ली दूर है, शिव प्रसाद सिंह का मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा का तथा कितने पाकिस्तान कमलेश्वर के उपन्यास हैं। 39वां प्रश्न अंतस्थ व्यंजन है। ए च छ ज झ, बी त थ द ध, सी प फ ब भ और डी य र ल व। इसका उत्तर होगा डी। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठ के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता था। यह चारों अंतस्थ व्यंजन अर्धस्वर कहलाते हैं। 40वां प्रश्न है। जे हाल मिसकी मकुन तगा फुल दुराए नैना बनाए बतियां। इस पंक्ति के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। ए अमीर खुसरो, बी कबीर, सी रज्जब और डी मलिक मोहम्मद जायसी। इसका उत्तर होगा ए। जे हाल मिसकी मकुन तगा फुल दुराए नैना बनाए बतियां। इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार अमीर खुसरो हैं। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था तथा यह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि या प्रथम कवि कहे जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं खालिक बारी कोश ग्रंथ है, दो सुखने, हालात कन्हैया, नजराने, हिंदी पहेलियां, मुकरियां, गजल इत्यादि अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। इनका समय 1253 से 1325। ये 40 प्रश्न हो चुके हैं 2021 के प्रश्न पत्र के पीजीटी के। अब मैं इसे यहीं पर रोकती हूँ, आगे के प्रश्न अगले भाग में बनेगी। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एजुकेशनल ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर करें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आप सभी का मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।